जीएस ये कह सकते हो, अगर कोई अच्छा खासा पढ़ रहा है तो लगभग 40 से 42 कर सकता है। 40 से 42 50 में कितना ज़्यादा है? अब मैं साइंस से जैसे कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके ऊपर पूछ लिया, या फिर जो फंडामेंटल राइट होगा इनके ऊपर, और जो कर्तव्य होते हैं ना कितने होते हैं, या फिर जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए। ये था कहते हैं MS एक्सेल से वो कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365। अच्छा माइक्रो इंडियन कल्चर जैसे लोक नृत्य नाटक से मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आए थे वैसे लोग। नमस्कार दोस्तों, इस समय पहुंचे हैं SSC दिल्ली पुलिस एग्जाम सेंटर पर। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। पेपर कैसा रहा दोस्तों? पेपर भी बहुत बढ़िया। कितना क्वेश्चन? मैंने 80 किया जी। 80। पेपर का लेवल क्या था? पेपर का लेवल एकदम डाउन कह सकते हैं, बहुत ऊपर नहीं था, बिल्कुल डाउन, बिल्कुल नॉर्मल से भी डाउन था। ये बताइए सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ जी। दिल्ली से आए हैं जी। अच्छा, तो यहाँ पे जो पेपर देने आए तो जो जीएस वाला क्वेश्चन है, जीएस ये कह सकते हो, अगर कोई अच्छा खासा पढ़ रहा है तो लगभग 40 से 42 कर सकता है। 40 से 42 50 में कितना ज़्यादा है? अब मैं लेवल बता देता हूँ, जैसे कि नाबार्ड है, नाबार्ड के बारे में पूछ रहा है कि इसकी स्थापना कब हुई, अच्छा। समिति कौन सी थी, या फिर इसमें कितने करोड़ की लागत आई थी। ऐसे बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना जो अधिकतर बार पूछे गए, रिपीटेड क्वेश्चन थे। जैसे कि करंट अफेयर में क्या था? करंट अफेयर में 6 से 7 थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं थे। जैसे योजनाएं होती हैं, अच्छा। तो कौन सी योजना किससे राज्य से संबंधित है, ऐसी कुछ योजनाएं। राज्य से योजना पूछा गया था कि जो है राज्य से, राज्य की योजना पूछी गई। राज्य से। और इसमें एक नई योजना आई है ना, तो उसमें साक्षरता को बढ़ाने के लिए कुछ कार्य किया था, तो उसके ऊपर पूछा गया किस राज्य से संबंधित है। अच्छा, इसके अलावा क्या जो खेल उल से भी क्वेश्चन था ये थे? खेल से जैसे कि जो स्टीपल चेस होती है ना, तो उसमें जो जंपिंग होती है, तो जंपिंग होती कितनी है, 33, 34, 35 ऐसे ऑप्शन दे रखे थे। अच्छा जी। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल साइंस वाला पोर्शन होता है उसमें क्या? पॉलिटिकल साइंस से जैसे कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं इनके ऊपर पूछ लिया, या फिर जो फंडामेंटल राइट होगा इनके ऊपर, और जो कर्तव्य होते हैं ना कितने होते हैं, या फिर जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिए। अच्छा। कौन सा इसमें से कर्तव्य नहीं है, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे। अनुच्छेद संशोधन वगैरह से कुछ? अनुच्छेद जैसे कि DPSP होती है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ था। अच्छा, DPSP से पूछा गया। हाँ, 37-38 जैसे आर्टिकल। तो ये बताइए सर, जो आपका इसमें इकोनॉमिक्स हो गया और जियोग्राफी वगैरह, जियोग्राफी से जो सर जैसे कि लेयर्स होती है ना, मेसोस्फीयर होती है, आयन मंडल, सोम मंडल, इनसे पूछा हुआ था कि लेयर की जो वो होती है ना परत, 50 से 100 किलोमीटर हो गई या फिर 80 किलोमीटर, ये पूछी हुई थी। अच्छा जी। तो इसमें ये बताइए जो, और इसके अलावा जो आपके हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन है ये कैसे थे? हिस्ट्री में आसान प्रश्न थे, जैसे वाकाटक समुदाय हो गया, स्थापना किसने करी थी, कौन से राजा किससे संबंधित थे, वंश वगैरह पूछ लिए थे। मतलब काफ़ी अच्छा रिकॉल हुआ है। कुल मिला के आसान पेपर था, ये नहीं कह सकते कि मुश्किल था, बहुत आसान लगा। और मैथ का रीजनिंग तो ये कह रहे थे जैसे कि जो नॉन वर्बल होती है ना, उसे देखते ही बंदा आंसर कर ले रहा था। मैं 5 सेकंड में आंसर निकाल, मैं ये सोच रहा था भाई इतना आसान कैसे है, मैं दोबारा से रिव्यू कर रहा था। काफ़ी आसान थे। मतलब 25 क्वेश्चन में कितना समय लगा था? मैंने 22 किए हैं, मैं अपनी बताऊं तो। एक आध क्वेश्चन हार्ड थे, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होती है ना, ये थोड़ी सी हार्ड, बढ़ती संख्याओं वाले हार्ड क्वेश्चन। हाँ, जैसे कि चिन्ह बदल दिए, कौन सा बराबर होगा, या फिर किसका आंसर कितना आएगा, ये सब पूछा हुआ। मैथ में क्या था? मैथ भी ओवरऑल आसान थी। अच्छा, 15 में कितना हुआ? 15 में से मैंने तो 9 किए हैं। मैथ में मेरा उतना जोर नहीं है, पर आसान थी जहाँ तक कह सकते हैं, बहुत आसान थी। 12 से 13 आराम से कर लेता है इंसान। अच्छा। तो टॉपिक्स अगर बताने की बात करें, टॉपिक्स इससे आया था? टॉपिक जैसे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स से तो कम थे, ज्योग्राफी से कम थे, हिस्ट्री से सही थे। इसमें जो है आपका मैथ में टॉपिक्स भी थे। मैथ में एक प्रॉफिट लॉस से था, परसेंटेज हो गया, और फिर रेशो प्रोपोर्शन हो गया। अच्छा। इस सबसे क्वेश्चन आए हुए थे, और मेंसुरेशन हो गई। अच्छा। इससे ऐसे शंकु दिया हुआ था, 4 उसकी ऊंचाई ऐसे वगैरह दे करके उसमें पूछ लेते कि इसका DI का भी सवाल था क्या? DI का सवाल बिल्कुल नहीं था। नहीं। अच्छा, कंप्यूटर वाले कैसे थे आप? कंप्यूटर ये कह रहा हूँ कि कंप्यूटर में तो जो 365 होता है ना, उससे ही सारे क्वेश्चन लगभग 10 के 10 उससे ही थे, 365 से ही। जैसे सेंट्रल अलाइनमेंट क्या होता है, बीच में होता है, साइड मार्जिन होता है, ये सब पूछा हुआ था। अच्छा जी। और बाकी और टैब होते हैं ना, जैसे कि टैब में जैसे कि फॉन्ट साइज का टैब होता है, ये इंसर्ट में मिलेगा, होम टैब में मिलेगा, ये सब पूछा हुआ है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। पेपर कैसा रहा? पेपर अच्छा था। कितना क्वेश्चन अटेंड किए हो? मैंने किया 81। 81? हाँ जी। पेपर का लेवल क्या था आज का? पेपर का लेवल मैं कहूँगा मॉडरेट रहेगा। मॉडरेट? हाँ। अच्छा, मतलब कि कठिन भी नहीं था, सरल भी नहीं था। हाँ। मतलब कि एक मीडियम लेवल का मीडियम लेवल का बिल्कुल। अच्छा, तो इसमें GS कैसा था आज का? GS में इसमें आपका करंट था, करंट से मुश्किल से 4 से 5% करंट के थे। अच्छा। और बाकी
आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से के क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा। आर्टिकल से 3 क्वेश्चन थे। आर्टिकल से 3 क्वेश्चन थे। हाँ जी, 3 अच्छा, क्वेश्चन थे। इसमें करंट अफेयर की अगर बात करें तो करंट अफेयर कितना रहा होगा? करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन थे मेरे को देखने। अच्छा, 3 से 4 क्वेश्चन ही थे। हाँ जी सर। अच्छा, और बाकी जो है और आपका इसमें इंडियन कल्चर एक पोर्शन होता है। इंडियन कल्चर जैसे लोक नृत्य, हाँ। नाटक से मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आए थे वैसे लोग। 3 से 4 हाँ जी। इसमें जो फेस्टिवल से पूछता है ये भी पूछा गया था कि नहीं? फेस्टिवल पूछा गया कहाँ का था फेस्टिवल पूछा कि एक था मेरे को ऐसा याद नहीं है लेकिन 2 क्वेश्चन थे मेरे को। चलिए ठीक है। उसके अलावा जो आपके हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन थे और भी जो क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन था मौलिक कर्तव्य में से इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। अच्छा। तो ऑप्शन थे। आज साइंस का क्वेश्चन था कि नहीं? साइंस का क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। एक भी नहीं था। बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से? फिजिक्स से नहीं सर, बायोलॉजी से नहीं। और बाकी जो है आपका मैथ वगैरह कैसा था? मैथ ठीक था। एक क्वेश्चन SI से आया, एक CI से आया। अच्छा। मतलब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से। और एक इसका क्या बोलते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा जो आपका 10 क्वेश्चन कंप्यूटर था, कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर के क्वेश्चन बिल्कुल इसमें 2 शॉर्टकट की आई थी। अच्छा। बाकी MS Excel 365 जो है ना, MS Excel सारे उसी से आ रहे हैं। MS Excel से मतलब आ रहे हैं ज़्यादा। वर्ड से एक भी क्वेश्चन था, सारे एक्सेल से थे। अच्छा, एक्सेल से आ रहे हैं। हाँ जी, 365 वो भी। हाँ जी, कल भी उसमें लिखा हुआ है MS Excel 365 वर्जन अच्छा, था ना, उसमें लिखा हुआ था। और इसके अलावा जो है और क्या? बाकी कंप्यूटर क्वेश्चन तो इजी थे, इतने ज़्यादा टफ नहीं था। मोस्टली बस शॉर्टकट की 1-2 थी। रीजनिंग के बारे में क्या ख्याल है? रीजनिंग में सबसे ज़्यादा अच्छा, नंबर मिसिंग से 2 क्वेश्चन थे। फिगर काउंटिंग से ज़्यादा थे नंबर से। फिगर काउंट ज़्यादा थे। वो मिरर वाला जो था ना, उसमें मिरर से 4 क्वेश्चन थे। एक तो वाटर इमेज और मिरर इमेज से। अच्छा। 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन। और नंबर मिसिंग से 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे। चलिए ठीक है। और मेरा रीजनिंग में 3 क्वेश्चन छूटा था, वो नंबर मिसिंग वाला, क्योंकि अच्छा, होता है ये तो। और जो GS में क्वेश्चन बता सकते हैं? एक था GS में कि मंत्रिमंडल में मंत्री परिषद में कितने सदस्य होते हैं। अच्छा, मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य हाँ, होते हैं? उसमें ऑप्शन था 3, 4, 5, 6 ऐसे। जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन याद हो बताइए? ज्योग्राफी से तो नहीं, मेरे ख्याल में तो नहीं आया ज्योग्राफी से। जियोग्राफी से नहीं था। और कहाँ से था इसके अलावा? लोक नृत्य था, नाटक था। और मॉडर्न मेडुअल या जो है कुछ याद है? याद नहीं है वैसे। मतलब जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट में हो गया बाबर, अकबर या मुगल साम्राज्य से? हाँ, मुगल साम्राज्य के था एक कि हाँ, वो था कि कुतुब ऐबक ने किसको अपना बनाया था। चलिए ठीक है। 2 पेपर कैसा रहा? सही था। कितना क्वेश्चन अटेंड हुआ है? मैंने 70 के करीब करा। 70? पेपर का लेवल क्या था? सही था। सही था। कठिन तो नहीं था? नहीं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये मैं हूँ दिल्ली से, दिल्ली से। दिल्ली NCR से आए हैं। और ये बताइए पेपर में जो आपका GS वाला पोर्शन था ये कैसा था? GS वाला इजी था। इसमें स्टैटिक ज़्यादा था, और कहते हैं करंट अफेयर कम था। करंट अफेयर कम था, हाँ। इसलिए इजी हो गया स्टैटिक होने की वजह से। स्टैटिक ज़्यादा था। ज़्यादा क्वेश्चन थे। और कैसे मतलब बहुत टफ की एकदम जो है मैथ था पूछ एक जा आध क्वेश्चन रही, मैथ में मैथ पूछ जा रही, कोई टफ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं पूछ जा रहे, बाकी इजी क्वेश्चन पेपर आ रहा है। अच्छा, मैथ जो है कुछ ज़्यादा उलझा था, बाकी सब इजी था। हाँ। कंप्यूटर कंप्यूटर भी सही था। सही था। कितना क्वेश्चन रहा? मैंने कितना 7 किए थे? मैंने 7 करे। 7 कर दिए 10 हाँ, में। हाँ। इसमें क्या पूछा गया था, किससे रिलेटेड ज़्यादा? ये था कहते हैं MS Excel से। MS Excel से? वो कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट 365। हाँ। MS Excel 365 से हाँ, पूछा गया था। हाँ। और इसके अलावा और क्वेश्चन थे कि बस इसी से सब था? 10 का 10 10 का इससे संबंधित इसी से था। हाँ। और बाकी जो है आपके जो रीजनिंग वाले पर्सन थे, रीजनिंग क्या? रीजनिंग में वो होता है कहते हैं नॉर्मल वर्बल थी, हाँ। और कहते हैं उसके पूछा है 5 से क्वेश्चन ज़्यादा थे। अच्छा, 2.5 से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या पेपर कटिंग फोल्डिंग भी पूछा गया था क्या? पेपर कटिंग फोल्डिंग नहीं था, बस ग्राफ वो वाला था। कहते हैं क्या बोलते हैं मिरर इमेज वाटर इमेज के क्वेश्चन मिरर ज़्यादा। इमेज वाटर इमेज पूछे गए थे। हाँ। और इसमें जो है क्या सिटिंग अरेंजमेंट या जो है ब्लड रिलेशन वगैरह ये नहीं आया। नहीं थे? नहीं। और क्या थे रीजनिंग में? बस यही थे, और उसके सीरीज के क्वेश्चन था एक आध, और उसके कहते हैं गुना भाग वाले नहीं आते, मैथमेटिकल ऑपरेशन का। अच्छा, बस वही कंपटीशन किया हुआ। हाँ। और इसके अलावा जो आपका GS में तो बता सकते हैं, GS में कैसे क्वेश्चन उठाए गए थे? GS में 60 क्वेश्चन थे, इतना ही बता सकता हूँ सही से। हाँ, कितना किया है? मैंने GS ज़्यादा नहीं करी, मैंने 20 से 22 क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन बस? अच्छा, तो 20 से 22 क्वेश्चन इसका मतलब आपको GS टफ लग गया कि उसमें किए नहीं, समझ नहीं दिए? GS समझ में नहीं आई मेरे को। समझ नहीं आ रही। अच्छा, क्या जो क्वेश्चन किया कुछ याद बताइए? क्वेश्चन GS के याद ही नहीं है मतलब कि। और जो इसमें आपका मैथ वगैरह का बात करें तो मैथ क्या पूछा गया था? मैथ में उसके सिंपल इंटरेस्ट से आया था, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आए थे। अच्छा। और कहते हैं
किससे आए थे क्वेश्चन, अच्छा, इतना याद नहीं है मेरे को सही से। चलिए ठीक है, थैंक यू। दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस का एग्जाम देकर आ रहा वह कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करें ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।